गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 12 अगस्त, वर्कशीट नंबर 17, 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5th, एपी सीरीज, समांतर श्रेणी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको थोड़ा भी समझ आ गया ना बेटा, तो आपका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा इसको करने के लिए, क्योंकि एकदम माइंडेड चैप्टर है कि दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, और दिमाग लगाने में किसको मज़ा नहीं आता, सबको मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। बेसिक्स ही देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई इस चैप्टर को के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके चलिए आज हम शुरू करते हैं बेटा। ये वाला पहले पैटर्न देख लेते हैं हम थोड़ा, कि दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे पैटर्न कंप्लीट करने का मतलब क्या है, 1 2 3 4, अरे सीधे लिख दो 5 6 7 8, है ना, इस तरह से। जैसे 100 है, 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आया, 80 में से 20 माइनस किया 60 आया, 60 में से क्या आएगा 40, 40 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा बेटा, 0 से अगर इधर जाते हैं तो -20 आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा और पूछा होता तो फिर माइनस का 40 आता, फिर -60 आता, फिर -80 आता, फिर -100 आता। ठीक है, क्योंकि हमारी ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर ये 0 होता है, ये -1, ये -2, है ना। इधर इधर +1 +2, इधर -1 -2। तो 0 से इधर होता है बेटा सारी माइनस की डिजिट्स, और इधर होती है सारी प्लस की डिजिट्स। ठीक है, तो अगर 0 आ गया हमारे पास, पर हमें 0 से भी आगे जाना है, तो 0 से आगे तो नेगेटिव ही आएगा ना बेटा। तो जैसे जैसे इधर पॉजिटिव चल रहा था, इधर नेगेटिव चलेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, बहुत ही आसान है। 6 6 6 6 6 6 6 लिखते जाओ। ठीक है, ये पैटर्न है। एपी सीरीज क्या है, ये पैटर्न आपको इस तरह से कराने का क्या मोटिव है, ये देखो आप जरा। जो ये सीरीज है बेटा, हमारे पास समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो हमारे पास संख्याएं हैं, जो भी हमारे पास संख्याएं दी होंगी क्वेश्चन में या फिर कैसे भी, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक सीरीज होनी चाहिए। या तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हो, जैसे पैटर्न 1 में दिया हुआ है 1 2 3 4, है ना। या फिर वो सारे के सारे क्या हो, इवन नंबर्स हो, मतलब सम संख्याएं हो, या फिर वो सारी विषम संख्याएं हो। ठीक है, या फिर सब में 20 20 20 का गैप हो, या फिर सब में 2 2 का गैप हो। मतलब सीरीज का मतलब ही यहाँ पर, श्रेणी का मतलब ही यहाँ पर ये है कि जो आपको संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं के बीच में जो जगह होगी, जो गैप होगा, वो इक्वल होना चाहिए सभी संख्याओं के बीच में। ठीक है, अगर वो गैप इक्वल नहीं है तो समझ जाओ कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब ये आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास चेक करने के लिए कि बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये देखा हमने कि समांतर श्रेणी क्या होती है। हमारे पास संख्याओं का एक ऐसा झुंड जिसमें सभी संख्याओं के बीच में समांतर गैप हो। ठीक है, समांतर डिस्टेंस हो, समांतर। ठीक है बेटा, तो वही क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें पैटर्न नंबर 2 दिया हुआ है बेटा, पैटर्न नंबर 2 देखो आप। पैटर्न लिखिए इसमें। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो मैंने जॉब करना शुरू किया, ठीक है, और मेरी सैलरी 12,000 रुपये से शुरू हुई। ठीक, अब क्या हुआ, हर साल, वार्षिक का मतलब क्या होता है, हर साल मेरी सैलरी में 500 रुपीज का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या आएगा 12। तो मान लो जब मैंने आज मैंने जॉब ज्वाइन किया, आज मेरी 12,000 रुपये सैलरी है, तो आज ही के दिन अगले साल मेरी कितनी होगी बेटा, 12,000 में क्या करो 500 को प्लस कर दो। ठीक है,
जो आएगा वो मैं यहाँ लिख देना है, ठीक है। वो मेरी अगले साल की सैलरी हो जाएगी, अगले साल जो मुझे मिलनी शुरू होगी, ठीक है। अब दूसरे साल फिर मेरे 500 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएंगे, है ना। तो 12 जो अब ये वाली सैलरी है, अब इसमें 500 रुपये ऐड कर दो, ठीक है। फिर तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल फिर 500 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, मेरे पास हर साल 12,000 रुपये में क्या होता जाएगा, 500 इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट देखो, बी पार्ट, एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह निकालना, सॉरी, एक बैंक से 200 रुपये प्रति माह निकालना यदि आरंभ में 5,000 रुपये की राशि खाते में थी। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, 200 रुपये निकालते जा रहे हो, है ना। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। विड्रॉल मतलब निकाल रहे हो बैंक से। 5,000 रुपये आपके पास बैंक में कुल पड़े हैं, तो उन 5,000 रुपये में से क्या कर रहे हो आप, हर बार 500 रुपये निकाल लिए, फिर 500 रुपये निकाल लिए, फिर 500 रुपये निकाल लिए। तो आपको क्या करना होगा, अब इस 5,000 रुपये में, सॉरी 200 रुपये निकाल लिए। अब 5,000 रुपये में से क्या करना होगा बेटा, आपको 200 रुपये माइनस करने होंगे। 5,000 में से 200 माइनस किए, ठीक है, 4,800 रुपये बचे। फिर उसमें से 200 रुपये माइनस कर दिए, 4,600 रुपये बचे। फिर उसमें से 200 रुपये माइनस कर दिए, 4,400 रुपये बचे। ऐसे ऐसे करके क्या करना होगा आपको बेटा, ये भरना होगा यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इन्हें करते जाएंगे, ये जो पैटर्न है ना, ये वाले पैटर्न, इनको भर देंगे आप, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर पढ़ के देखो ये बेटा, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची समूह, है ना, झुंड, जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता हो। एक निश्चित संख्या मतलब क्या है बेटा, मान लो देखो ये है, एक है मेरे पास पैटर्न, ये वाला देखो बेटा, एक है मेरे पास, है ना। मैंने अब इसमें एक जोड़ा तो मेरे पास 2 आया, फिर मैंने इसमें एक जोड़ा तो मेरे पास 3 आया, फिर मैंने इसमें एक जोड़ा तो फिर मेरे पास 4 आया। तो एक एक जोड़ रही हूँ ना मैं हर बार, तो वो क्या हो रहा है, वो एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है जो मैं हर एक संख्या में बार बार जोड़ रही हूँ। तो इनमें देखो डिस्टेंस देख लो, जो मैंने बताया आपको कि सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इनके बीच में कितने का गैप है, 1 का, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का। एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए तो अगली संख्या प्राप्त हो, है ना। तो ये चीज है। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये 4 है ना, ये 1 है मान लो, इसको मैंने माना, इस 1 को मैंने माना a, है ना। तो अब मेरे पास ये कैसे आया, जो ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये 1 ये 1 ये 1, इसको हम बोलते हैं d। इसको क्या बोलते हैं बेटा, d बोलते हैं। जो समांतर गैप बोला ना मैंने, एक वो संख्या जो हर बार जोड़ी जाएगी और अगली संख्या आ जाएगी, उसे क्या बोलोगे आप, d बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो d बोलते हैं। अब मान लो मेरे पास ये जो है ये a है, तो b कैसे आएगा मेरे पास, ये वाला कैसे आएगा, ये वाली 2 संख्या कैसे आएगी, अगर मैं a में d प्लस कर दूं तो, है ना। या फिर जैसे ये कैसे आएगा मेरे पास, a में अगर मैं 2d प्लस कर दूं तो, 2d का मतलब, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2d, है ना, तो 2 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है बेटा, ये चीज देखो ये कैसे आई, एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये समझने की कोशिश करो बेटा। अगर ये चीज ये अगर समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है चैप्टर को शुरू करने का। देखो बेटा, अगर मेरे पास 1 है ना, तो ये मेरे पास a माना जाएगा, ठीक है।
मेरे पास अगर 2 है तो ये कैसे आया बेटा, ये a में मैं d प्लस किया तब मेरे पास ये 2 आया, ठीक है। अब 3 कैसा आया, जो ये 1 है, 1, ये जो 1 है ना, 1 में अगर मैं 2 बार d प्लस कर दूँ तो, है ना, तो a प्लस 2d, मतलब a क्या है 1, है ना 1, और 2d क्या है, d भी 1 है, तो 2 1 जा 2, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। जैसे मेरे पास 4 है तो 4 कैसे आना चाहिए, 4 आना चाहिए a प्लस 3d। अगर 5 निकालना है हमने तो क्या होना चाहिए, a प्लस 5, सॉरी 4d आना चाहिए। इस तरह से अगर हमें सीरीज निकालनी है कि भाई दो संख्याएं दे दी आपको और आपसे बोला गया इसकी आगे की श्रेणी निकालो, तो आगे की श्रेणी इस तरह से ही निकलेगी, ठीक है बेटा। अब देखो पहले हम ये वाला करके देख लेते, प्रयास कीजिए। इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं है ये लिखना है हमें। अब देखो समांतर श्रेणी, जैसे ये वाला है बेटा, जैसे 2 और 4 है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है बेटा, 2 का गैप है ना। फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 4 का गैप है। इन दोनों के बीच में क्या, ये क्या हो रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है। अब गैप इसमें अगर सेम नहीं है, गैप मतलब d इसमें बराबर नहीं है सब में, तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं मानी जाएगी। क्या देखो बेटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये a है, a1 है हमारे पास, ये a2 है हमारे पास, ये a3 है हमारे पास, ये a4 है हमारे पास। हमने इसका नाम रख लिया, इस संख्या में जितने भी पद हैं इनको पद बोला जाएगा, ये पद है बेटा, है ना। जो ये पद है हमने इसका नाम रख लिया, जो ये 2 पद हैं इसका a1 रख लिया, 4 का a2 रख लिया, 8 का a3 रख लिया। तो अब हम इसमें से d निकाल कर देखेंगे, d कैसे निकालते हैं हम, आगे वाले में से a2 में से माइनस कर दो a1 को। अब देखो 4 में से 2 गए, कितना बचा बेटा 2, ठीक है। अब दोबारा d निकाल कर देखो कैसे, a3 में से माइनस कर दो a2 को, a3 क्या है 8, 8 में से 4 गए, कितना बचा बेटा 2, सॉरी 4, है ना। तो ये बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ ये समांतर श्रेणी नहीं है, d बराबर होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें ये a1 a2 a3 a4 है ना। अब हमें ये लिख लेती हूँ मैं, a1 a2 a3 a4। अब हमें क्या निकालना है बेटा, d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 माइनस a1 करना होगा, ठीक ठीक है बेटा। अब a2 क्या है हमारे पास, -4, ठीक है, और माइनस d क्या है हमारे पास, सॉरी a1 क्या है हमारे पास 0, तो क्या आया आंसर, -4 ही आया। अब दोबारा करके देखते हैं, d निकालने के लिए a3 में से माइनस करेंगे हम a2, देखो पहले करेंगे a2 में से a1 माइनस, फिर करेंगे a3 में से a2 माइनस करेंगे, फिर a4 में से a3 माइनस करके देखेंगे। अगर इक्वल आ रहा है, d इनके बीच का इक्वल आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो a3 क्या है हमारे पास बेटा, -8 है ना, और ये देख लेते हैं, और a3 हमारे पास -8 है और a2 हमारे पास 4 है, तो देख लेते हैं, है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, -8 -4, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 4, अब प्लस माइनस माइनस, -8 में से 4 लेस किया तो क्या आया, -4 आया। देखो पहले वाले का भी हमारे पास -4 था, इसका भी -4 है। अब a4 में से a3 लेस करके देख लो, अगर वो भी इक्वल आता है तो समझ जाओ ये समांतर श्रेणी होगी। क्लियर है ये, गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप बेटा इसका सी पार्ट, नहीं सी पार्ट तो मैं ही करा देती हूँ। देखो बेटा, अब इसको हम मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3 और ये हो जाएगा A4, है ना। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे बेटा, D निकालेंगे। D क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारे पास 2A, A1 क्या है A, तो 2 में से 1 A लेस किया, क्या आया खाली A। अब दोबारा देखो D क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है बेटा हमारे पास 3A, और A2 क्या है 2A, 3 में से 2 लेस किया A आया। अब दोबारा देखो D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास 4A माइनस 3A, 4A में से 3A माइनस किया, कितना आया A, है ना। सबका आंसर क्या आ रहा है A। इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, दी गई एपी में प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ओके, देखो प्रथम पद क्या होता है A1, प्रथम पद A1 क्या है हमारे पास 34, तो क्या प्रथम पद क्या आ गया 34। और सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच का D, सार्व अंतर मतलब D, ठीक है, D निकालना है, तो D निकाल दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास ये 34A1 है, ये A2 है, तो आप क्या करेंगे 32 में से 34 को लेस करेंगे, क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो सार्वंतर क्या आ गया आपके पास -2 आ गया। इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का देखो बेटा, इसमें इसमें प्रथम पद क्या है बेटा -5, प्रथम पद क्या है -5, और सार्वंतर देखो D निकालने के लिए -1, A2 ये है -1 और A1 क्या है -5, तो माइनस माइनस 5, ठीक है, -1 माइनस माइनस +5, तो ये क्या हो जाएगा +-4, सार्वंतर क्या आ गया 4, और प्रथम पद क्या है -5। बहुत सिंपल है बेटा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जहां ये और ये, देखो अब है जो मैंने अभी तक समझाया आपको कि भाई अगर मुझे ये निकालना हो, है ना। देखो अब इसने क्या किया बेटा, अब इसने किया है बहुत ही बढ़िया, ए दे दिया और डी दे दिया आपको। अब इसने कहा आगे के 4 पद निकालो भाई, है ना। तो A1 क्या है 10 है। अगला पद कैसे आएगा, मैंने बताया था आपको, अगला पद कैसे आएगा A प्लस डी, ठीक है। तो A क्या है 10, D क्या है 10, तो अगला पद क्या हो गया 20, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में नेक्स्ट पद कैसे निकलेगा, A प्लस नेक्स्ट पद निकलेगा A प्लस 2D, ठीक है। तो A क्या है हमारे पास 10 प्लस 2, D क्या है 10, तो देखो 10 प्लस इसको इससे करेंगे 20, क्या गया 30, ठीक है। ये 10 ये 20 ये 30, अगला खुद ही लगा लो 40 होगा, ठीक है। उससे अगला 50 होगा, उससे अगला 60 होगा, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो बेटा, पर निकालने का तरीका ये है, ये वाला, ठीक है। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला समझने लायक है बेटा क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम। ए दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है भाई, अब सीरीज आपको निकालनी होगी इसमें, ठीक है। तो हम वही सिंपल अपना फॉर्मूला लेंगे, A1 आपके पास 1 हो गया, A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे A1 प्लस डी 1/2, है ना। अब क्या करो इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा बेटा 2, तो 2 को इससे करेंगे 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालो बेटा, नेक्स्ट क्या होगा A प्लस 2D, A3 हो जाएगा, ये 2D है ना 2
और डी क्या है 1/2, तो क्या होगा इससे इसको काट दो तो क्या आ गया 1 + 1, तो क्या आया 2। ठीक है, अगर हमें A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे 1 + 3D, D मतलब 1/2। अब फिर से वही बेटा एलसीएम ले लो इसका, 2 आ जाएगा, तो 2 + 3 ये आ जाएगा 5/2। इस तरह से निकालना होगा आपको ये। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आई थिंक। देखो मुझे थोड़ा सा स्पीड से कराना होता है, आप लोग क्या करो बेटा वीडियो पॉज करके है ना तब देख लिया करो। ये वही चीज़ है बेटा जो अभी मैंने समझाई है आपको, सारवंतर और अगले 4 पद निकालने के लिए तरीका ये है। देखो लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर स्पेस कम होता है ना तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख कर बता सकती हूँ मैं आपको, है ना। पर यहाँ देखो आप, ये दिया हुआ है प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद और डी दिया हुआ है ना। A2 अगर निकालना है तो क्या होगा A + D, A + D निकाल कर ये तृतीय पद A3 अगर निकालना हो तो A + 2D, अगर A4 निकालना तो A + 3D। ये इसका रिटर्न का तरीका, इस तरह से आप इसको लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी एपी सीरीज। इस एपी सीरीज पर ना बेटा मैं अपनी खुद की एक वीडियो बनाऊंगी विच इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर, है ना, जो चैप्टर से रिलेट करता होगा तो आप ना वो वाला वीडियो भी देखें, क्योंकि थोड़ा और मुझे इलेबोरेट करना है इसको, इसमें थोड़ा सा ये है कि चीज़ें मतलब लिमिट में दिया हुआ है, पर मैथ्स की कोई लिमिट नहीं होती एज यू नो। ठीक है, तो मैं इसका एक वीडियो और डालने वाली हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देखें बेटा, और तब ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।